वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अभी मेरे पास जो क्वेश्चन पेपर है वो आपकी सीबीएसई क्लास टेंथ की इंग्लिश पेपर, ठीक है, जो जिसकी एग्ज़ाम आज ही हुआ है, बोले तो 26 फरवरी 2024 आज जो एग्ज़ाम हुआ है क्लास टेंथ की इंग्लिश की एग्ज़ाम हुआ है, उसी का क्वेश्चन पेपर मेरे पास है। स्पेशली ग्रामर पार्ट जो टोटल 12 क्वेश्चन होता है, ठीक है, उसी 12 क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या है हम लोग डिस्कशन करेंगे। और ये देख सकते हो, ये जो शेड है आपका 2/3/3/22, यही आपका सेट है। तो 3 सेट होता है जनरली, तो अलग अलग सेट अलग अलग क्वेश्चन रहता है। मेरे पास फिलहाल जो सेट है ये एक ही सेट है, 2/3/3/22। आपको और अलग सेट की आंसर चाहिए तो आप ईमेल कर सकते हो। ठीक है, देख लेते हैं कि इस सेट में क्वेश्चन क्या है और इसका आंसर क्या है। ठीक है, पहला क्वेश्चन जो है, फिल इन द ब्लैंक्स बाय यूजिंग द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ड इन द ब्रैकेट। मतलब ब्रैकेट में जो वर्ड है उसको आपको करेक्ट फॉर्म यूज़ करना है, बोले तो वर्ब की करेक्ट फॉर्म यूज़ करना है। देखो पहला सेंटेंस क्या है, सर अटैच इज द इनवॉइस दैट within bracket detail the expenses incurred during the team's business trip to त्रिभोग। तो यहाँ पे आपको देखो इनवॉइस, आपका इनवॉइस हो गया थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, उसके बाद आपको जो कंजंक्शन लगाए दैट, सो दैट के बाद आपको क्या होगा, डिटेल जो है डिटेल की थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर हो जाएगा, वर्ब के साथ एस हो जाएगा, ऐड हो जाएगा डिटेल्स। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका डिटेल्स, दैट डिटेल्स। ओके, डिटेल्स तुम्हारा वर्ब हो जाएगा, डिटेल्स द डिटेल्स एक्सपेंसेस इनकर्ड ड्यूरिंग द टीम्स बिजनेस ट्रिप टू ट्रिबोक। तो हो गया पहला वाला। सेकंड में क्या है कि सेकंड में है आपका एक रिव्यू रेसिपी रिव्यू आर्टिकल। यहाँ पे आपको मिस्टेक ढूंढना है और करेक्शन भी करना है। द उपमा रेसिपी वॉज सो डिलीशियस दैट आई कुड नॉट बियरली स्टॉप माई सेल्फ फ्रॉम हैविंग अ सेकेंड हेल्पिंग। देखो मिस्टेक कहाँ है, जनरली मिस्टेक जो है आपका यहाँ पे वर्ब रिलेटेड मिस्टेक है। आई कुड नॉट बेयरली, देखो यहाँ पे दो नेगेटिव है, एक तो कुड नॉट है और एक बेयरली है। तो बेयरली को आप रिमूव नहीं कर पाओगे, तो बेयरली रहेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, कुड नॉट के प्लेस में सिर्फ कुड हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे होगा कि द उपमा रेसिपी वॉज सो डिलीशियस दैट आई कुड। ओके, तो आप एरर में लिखोगे कुड नॉट, ठीक है, और करेक्शन में लिखोगे कुड। आई कुड बियरली स्टॉप माई सेल्फ। ओके, तो कुड हो जाएगा आपका करेक्शन। आपको दोनों लिखना है, एरर लिखना है और करेक्शन भी लिखना है। ठीक है, हाफ एंड हाफ। नेक्स्ट है आपको डायलॉग रिपोर्टेड स्पीच। आपको क्या करना है, देखो रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट में या पास्ट में चेंज करने के लिए जो इंस्ट्रक्शन है, इंस्ट्रक्शन पढ़ना जरूरी है। माई एंड पंकज हैड अ कन्वर्सेशन, देखो हैड मतलब यहीं से पास्ट शुरू हो जा रहा है। ठीक है, हैड अ कन्वर्सेशन अबाउट द वॉलंटियर वर्क। रिपोर्ट माहीज क्वेश्चन, आपको एक ही रिपोर्ट करना है, दो है, दो डायलॉग है माही और पंकज की, आपको एक ही डायलॉग रिपोर्ट करना है। किसकी रिपोर्ट, माही जो क्वेश्चन पूछे हैं उसका आपको रिपोर्ट चेंज करना है इनडायरेक्ट स्पीच में। देखो ऐसा हो गया आपका रिपोर्टेड स्पीच, जो स्पीकर क्या माही होगा, तो आंसर ऐसा होगा माही, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है तो माही आक्स्ड हुम पंकज, ये तुम्हारा ऑब्जेक्ट हो गया। तो माही आक्स्ड पंकज, यहीं तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, माही आक्स्ड पंकज। उसके आगे देखो, उसके आगे क्या लिखोगे, माही आक्स्ड पंकज हाउ है तो डब्ल्यू वर्ड हाउ रहेगा, हाउ डू यू बैलेंस, मतलब हाउ ही बैलेंस्ड, V1 है तो V2 हो जाएगा, हाउ ही बैलेंस्ड योर वॉलेंटियर वर्क, मतलब हीज, ओके, वॉलेंटियर वर्क विद हीज पर्सनल लाइफ। तो विथ योर पर्सनल लाइफ के प्लेस में विद हीज पर्सनल लाइफ लास्ट में क्वेश्चन में कराएगा। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, आप सुन लो कि माही आस्क्ड पंकज हाउ ही बैलेंस्ड हीज वॉलेंटियर वर्क विद हीज पर्सनल लाइफ। एट द एंड आपको क्वेश्चन मार्क रहना चाहिए, बेस इसको करने का ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ माही क्वेश्चन को रिपोर्ट करना है। हो गया। नेक्स्ट है फोर्थ वन वही आपका डायलॉग है। देखो कुछ पार्ट ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है,
देखो जीतू वाई ही हैड डिसाइडेड टू टेक अप पेंटिंग, जीतू कम्बली एक्सप्लेन एंड सेट। तो यहाँ पे यही वाला एक्सप्लेन करना है, आई व्यू पेंटिंग एज अ फॉर्म ऑफ सेल्फ एक्सप्रेशन हेल्प रिलैक्सेशन। तो जीतू एक्सप्लेन दैट, आई के प्लेस में क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा, और व्यू के प्लेस में व्यूड हो जाएगा। देखो यही ऑप्शन कहाँ पर है, वही तुम्हारा राइट ऑप्शन है, मतलब बोले तो ऑप्शन नंबर सी, ही व्यूड पेंटिंग एज अ फॉर्म ऑफ सेल्फ एक्सप्रेशन एंड रिलैक्सेशन, मतलब ऑप्शन नंबर सी सही रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ में। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ में, अटैच इज द न्यू कंपनी पॉलिसी ऑन ऑन रिमोट वर्क। देखो यहाँ पे जस्ट पॉलिसी के बारे में बात हो रहा है, जैसे कि पॉलिसी पार्टी, ये जो कलेक्टिव, ये थर्ड पर्सन हो गया, तो पॉलिसी ये सिंगुलर हो गया, सॉरी सिंगुलर हो गया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ईट हो जाएगा। ठीक है, अटैच इज द न्यू कंपनी पॉलिसी ऑन रिमोट वर्क एंड ईट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू ऑल एम्प्लॉयज़ एज सुन एज पॉसिबल। दीच नहीं होगा, देम नहीं, देम तो कभी भी नहीं होगा, क्योंकि देम नहीं होगा, यहाँ पे जो सब्जेक्ट के रूप में यूज होता है दीज, और दीज के बाद आपको नाउन होना चाहिए, नहीं है यहाँ पे, सो देम भी नहीं होगा, तो ऑटोमेटिकली आपको क्या आंसर सही होगा, ईट। सो ईट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू ऑल एम्प्लॉयज। नेक्स्ट है आपका सिक्स क्वेश्चन, आवर लेटेस्ट सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन इज डिजाइन फॉर हेल्प। देखो फॉर हेल्प नहीं होता है, टू हेल्प। तो यहाँ पे एरर में लिखोगे टू, करेक्शन लिखोगे, सॉरी एरर में लिखोगे आप फॉर, करेक्शन में लिखोगे टू। ओके, डिजाइन टू हेल्प बिजनेसेस स्ट्रीमलाइन देयर ऑपरेशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेवन, क्वेश्चन नंबर सेवन, आवर गोल इज टू प्रोमोटिंग, यहाँ पे सेम है, गोल इज, ठीक है, प्रोमोटिंग के प्लेस में टू प्रोमोट। देखो टू प्लस भी हुआ, जिसको हम लोग इन्फिनेटिव कहते हैं, तो यहाँ पे यही होगा टू प्रोमोट, तो यहाँ पे प्रोमोटिंग लिखा है, ऑप्शन नंबर डी से होगा, प्रोमोटिंग के प्लेस में प्रोमोट होगा। नेक्स्ट है, माई विजिट टू हिस्टोरिकल म्यूजियम लेफ्ट मी डैश डीपली अप्रिसिएटिव ऑफ आवर एंसेस्टर स्ट्रगल्स एंड अचीवमेंट्स। यहाँ पे वॉच नहीं होना चाहिए, वॉच नहीं होगा, और बीन नहीं होगा, तो मेरे ख्याल से बीइंग और टू बी, ये दोनों में एक आंसर होगा। ज़्यादातर मुझको जो लग रहा है टू बी। ओके, लेफ्ट मी टू बी डीपली अप्रिसिएटिव ऑफ, ठीक है, तो बीइंग और टू बी में आंसर है, तो मेरा जो सही लग रहा है टू बी होने का चांस है। नेक्स्ट है, तो नेक्स्ट में आपका वही पैसेज, आपको डायलॉग फॉर्म को इनडायरेक्ट में करना है। द कस्टमर कन्फर्म दिस एंड एक्सप्लेन दैट। एक्सप्लेन दैट बोले तो यहीं आपको एक्सप्लेन करना है, कस्टमर जो पॉइंट है, एक्सप्लेन दैट आई हैव मतलब ही हैड, पास्ट की बात हो रहा है, ही हैड टू पिक माई डॉटर, मतलब पिक ऑफ हीज डॉटर एट स्कूल सून। सो हो जाएगा, कस्टमर एक्सप्लेन दैट, एक्सप्लेन दैट के बाद लिखोगे दैट ही हैड टू पिक अप हिज डॉटर एट स्कूल सून। ठीक है, 10 क्वेश्चन, our talented young artists have done us proud once again as our school art team dash top spot in the state level competition. So यहाँ पे देखो आर्ट टीम है, हैज विन कभी भी नहीं होता है, जनरली हैज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होता है। ठीक है, तो हैज के प्लस वर्ब वन है, एस नहीं होगा, और टीम इज विनिंग नहीं होगा, तो आपका आंसर दोनों में है, एक विन या ओन। ठीक है, तो ऑलरेडी जो टीम है ऑलरेडी खेल चुका है, तो यहाँ पे आपका पास्ट की बात हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए ओन होगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपकी द स्नो फ्लेक्स एंड आइस क्रेप्स होगा बी। ठीक है, देखो फायर प्लेस फ्लिकर्स, कोल्ड नाइट अवेट्स, फ्रॉस्टी विंटर मोन्स, स्नो फ्लेस आइस क्रेप्स, ये जो है आपकी वर्ब है, एक नाउन नहीं है, तो आइस हो गया, तो उसके साथ थर्ड पर्सन सिंगुलर के कारण क्रेप्स हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है देयर इज अ सिग्निफिकेंट कोरिलेशन ऑफ लो इनकम एंड हाई क्राइम रेट्स। तो देखो कोरिलेशन के बाद बिटवीन होता है, कोरिलेशन बिटवीन दोनों चीज़ है, यहाँ पे लो इनकम एंड हाई क्राइम, सो यहाँ पे मिस्टेक होगा तुम्हारा ऑफ। ठीक है, ऑफ होगा, और ऑफ के करेक्शन होगा बिटवीन।
तो यही आपका ग्रामर की आंसर है, सॉल्यूशन है। ऑलमोस्ट 99.99% करेक्ट हैं। तो आपका कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है तो आप कमेंट कर सकते हो। और आप दूसरी सेट की एग्ज़ाम दिए तो आप ईमेल पर भेजिए आपका क्वेश्चन पेपर की फ़ोटो लेके, तो बिल्कुल हम उसकी भी आंसर डिस्कशन करेंगे। थैंक यू।